स्टोरीज थी। आज का स्टार था ऑटो, जहाँ पर बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड, किसी का भी नाम ले ले, सब में खरीदारी थी। इसके अलावा आईटी में खरीदारी थी तो टीसीएस जैसे स्टॉक वापस 3600 के पार, नया साल का ऊपरी स्तर टीसीएस ने आज हिट कर दिया। इन्फोसिस नया हाई आज अप्रोच करता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी में जो खरीदारी है कुछ समय पहले तक जहां लैगार्ड्स थे वो आज वापस गेनर की तरफ आ चुके हैं। आज एचडीएफसी बैंक चला, एक बहुत लंबे समय बाद वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था एफएमसीजी में, तो उसमें आप काउंट कर लो एशियन पेंट्स, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, सब में आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज थोड़ा पीएसयू में बाइंग थी, थोड़ा चीनी में बाइंग थी, तो ऐसे मिला जुला मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन पीएसयू, रियल्टी, एफएमसीजी यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर था इन टोटल। लेकिन आईटी, ऑटो, मेटल यहाँ पे खरीदारी थी। तो इस तरह के मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम फेस्टिव साइड पे जा रहे हैं। तो मार्केट अब कुछ कुछ उन चीज़ों को भुनाने की कोशिश करेगा। बाकी ट्रिगर्स जो हैं वो वेट हैं। 12 तारीख को इन्फोसिस के नंबर आए, कल डेट आ भी गई। तो लाइक वाइज अब नेक्स्ट मंथ अर्निंग का है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और फेस्टिव चीयर भी शुरू है, तो ट्यूसडे को गणपति है, उसके बाद से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब आपको कॉल लेनी होगी। लेकिन मार्केट में अभी तो तेज़ी है, जानकार मान रहे हैं 20,250 के टारगेट थे, तो 200 तो आज ही हो गया। और 20,000 का एक स्टॉप लॉस सो फार आप मेंटेन करके लॉन्ग जा सकते हैं। कुछ जानकार मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी में तेज़ी बढ़ी रहेगी, तो बैंक निफ्टी के ऊपर आप खास नज़र रखिएगा। फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में वहाँ पर शायद ज़्यादा बड़ा अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब दोनों के सवाल आएंगे। इन्फोसिस, घोषाल साहब, मतलब व्यू क्या आप, क्योंकि मेरे याददाश्त में तो आपके पास पुरानी खरीदारी है कि आप बहुत बार इस पर सवाल पहले पूछ चुके हैं। तो अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप बने ही रहेंगे, कुछ मत करिए, अभी भी होल्ड करिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो बायबैक प्राइस के अराउंड थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की करिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लॉन्ग टर्म है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहिए। आपके भाव के नीचे है तो और ऐड कर लीजिए, सिंपल। JFS, should I continue to hold as allotted share or sell them? JFS is Jio Financial Services, if I am not wrong. अगर आपको अलॉटमेंट के शेयर है तो आपकी खरीदारी की भाव होगी 272 रुपये के आसपास कहीं होना चाहिए। वहीं उस दिन हाई बनाया था उसने 260-62 पे। सर फ्री का शेयर है तो आप रखो, पहली चीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पर्टिकुलरली ये एक पैटर्न रहा है कि उसने कभी इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं दिया है, उसने लॉस ट्रेडर्स को दिया है। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉस नहीं होगा रिलायंस से। 32% की CAGR कंपनी खुद मेंशन करती है IPO से लेकर आज तक। ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी की प्रेजेंटेशन में आप वहीं चेक कर लो। 16-17%, 20% उनकी CAGR रहती है पिछले 20 एक सालों में। रिलायंस इज़ द ओनली कंपनी जिसने शायद पिछले 2015 से लेके 2023 तक 8 सालों में कोई भी एक साल कैलेंडर ईयर में लॉस नहीं दिया। तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो रिलायंस के केस में, जियो फाइनेंशियल को भी ईजिली। नंबर आने लग जाएंगे, इन्वेस्टर आने लग जाएंगे, सिचुएशन अपने आप ही पलट जाएगी। इक्विटी बेस बड़ा है इसलिए स्लो चलेगा, लेकिन ठीक कंपनी है, आराम से आप होल्ड करो। अब आपका दूसरा सवाल, SRF वर्सेस पीडीलाइट, विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? माई अंडरस्टैंडिंग से इज पीडीलाइट एनी डे, क्योंकि वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस उनका बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, प्लस वो एक्विजिशन भी बहुत अच्छे कर रहे हैं नए। एरलडाइट किया था, उसके बाद एक और एक्विजिशन किया उन्होंने। और उनकी जो बैंडविड्थ है बहुत बड़ी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से लेके घरों से लेके स्टेशनरी तक, इस तरह के प्रोडक्ट्स में वो बेसिकली डील करते हैं। एडहेसिव्स का मार्केट शेयर डोमिनेंट है, कोई उनके सामने दूर दूर तक नहीं खड़ा। 2 प्लेयर और भी आते हैं, एक जुबलेंट आता है जीवन जोड़ के ज़रिए, और एक एस्टर आता है, लेकिन ये दोनों कहीं भी अभी तक पीडीलाइट के सामने नहीं खड़े हैं। सो बेटर यही है कि आप इसको देखें। प्राइसिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, कहीं आपको नीचे के दाम पे मिल जाए SRF तो आप वहाँ एंटर कर सकते हो, लेकिन अभी तो सेम रेंज में घूम रहा है। तो आप, क्वालिटी दोनों है, बट इन दोनों में एटलीस्ट पीडीलाइट इज बेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाटा केमिकल पे एंट्री। टाटा केमिकल पे अरुचि आप एंट्री कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट अ बैड स्टॉक, लेकिन वो रिसेंटली चला है थोड़ा सा। केमिकल पे कल भी यही बात हुई थी कि 100 रुपये का शेयर टूट के 40 आया और 40 से बढ़ के 55 घूम रहा है। तो वो ऐसी जगह पर आ गई जहाँ पे आपके पास रिस्क कम है, लेकिन रिस्क है। जैसे अगर यही 45 होता तो रिस्क बिल्कुल मिनिमम होता, लेकिन वो 45 नहीं, 55 हो गया, तो 15 रुपये का रिस्क यहाँ है, लेकिन अपसाइड भी है इसमें। सो टाटा केमिकल, अतुल, आरती, इनग्रेविया, सुदर्शन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये सब वो नाम है जहाँ पर एंटर किया जा सकता है, बट विद अ स्टॉप लॉस 1 और 2 फॉर मोमेंटम फ्यू एंड फॉर लॉन्ग टर्म फ्यू। अतुल लॉन्ग टर्म, टाटा केमिकल लॉन्ग टर्म, SRF लॉन्ग टर्म, दीपक लॉन्ग टर्म,
इवन जुबिलेंट इंग्रेविया भी आप मीडियम टर्म ही मान के चलो, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है जब तक उसके नंबर उस तरह के सब्सटेंशियली ग्रोथ ना पकड़ लें। तो अभी के लिए इनको आप वैसे आधार मानो, बाकी लॉन्ग टर्म वाले अपने आप ही बता देते हैं कुछ टाइम बाद कि वो लॉन्ग टर्म क्यों है। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत एंटर कर सकते हो। टाटा केमिकल इज लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली, लेकिन कहीं मिलता रहे नीचे तो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी। तो यहाँ स्टॉप लॉस की बजाय यहाँ आप थोड़ा नीचे SIP करते रहना, जितना जितना आपको नीचे मिलता रहे। एंड्रयू यूल, अवॉइड सर, अवॉइड। श्रवण जी, ये बहुत पुराना दुखदाई स्टॉक रहा है एक समय पर। आज तो सब कुछ चल रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। आज तो MTNL भी चल रहा है, आज तो MMTC भी चल रहा है जिसने लॉस से प्रॉफिट नहीं दिया कभी पिछले 7, 1, 8, 10, 12 क्वार्टर में। STC चल रहा है जिसने पिछले 4 साल में एक जीरो रेवेन्यू नहीं दिया। प्रॉफिट तो बहुत दूर गया, रेवेन्यू तक नहीं है उसका तो, लेकिन वो भी चल रहा है। तो इस समय तो PSU में कुछ भी चल रहा है, लेकिन एंड्रयू यूल, MMTC, इवन STC, MTNL, ज़रा इनसे ज़रा बच के रहना सर। ये सब वो वन डे वंडर है, इनमें चलेंगे तो चांद तक, नहीं चलेंगे तो रात तक वाली हालत है। तो आप ज़रा ध्यान रखना, ये जब फंस गए इनमें तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। सो आप मोमेंटम चेस करना जानते हो, आपको पता ही कहाँ निकलना है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट इज़ नॉट एंट्री, इट्स एग्जिट। यहाँ दरवाज़ा एग्जिट का एक है, एंट्री के ढेर है। तो आपको देखना है कि आप एग्जिट कर पाए हो कि नहीं कर पाओगे। अगर आप एग्जिट कर पाओगे, यू आर स्मार्ट इनफ, इट इज़ अ वंडरफुल स्टॉक फॉर यू। बट अगर आपको एग्जिट नहीं करना आता है तो सर ये मत पढ़ो। मैं कैपिटल बचाने पे हमेशा फोकस करता हूँ, तो कैपिटल बचा पाओ तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, उनमें चले जाओ इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कैन वी एवरेज विप्रो, बायोकॉन, इंडस एंड रेन? काफ़ी टाइम से स्टॉक हो रखे हैं सर। बायोकॉन तो चला है, मेरे ख्याल से बहुत ऊपर की आपकी एवरेज होगी, ले सकते हो बायोकॉन। विप्रो भी कर सकते हो, इंडस 160 के आसपास करना, और रेन भी किया जा सकता है। बट इन सब में सबसे फेवरेबल पोजीशन तो बायोकॉन की है सो फार, लेकिन अगेन महंगे साइड पर है बायोकॉन अभी भी। बट ठीक है, आप क्योंकि ऊपर के लेवल में फंसे हो तो यही तरीके हैं, आप थोड़ा थोड़ा एक्सिट एवरेज करके ऊपर निकल सकते हो। इंस्टेड आप कुछ अच्छे ऑप्शन ढूंढना चाहो तो फार्मा में एक बार को लुपिन इज़ बेटर, मतलब बायोकॉन इज़ बेटर, इवन सिंजर इज़ बेटर, तो आप उसमें भी जा सकते हो। और रही बात IT में, तो ये TCS वॉज बेटर, थोड़े दिन पहले तक वो चल गया। अब आप बोलो क्या ही चला है, 3000 के शेयर 3600 ही तो आया खाली, नहीं 20% होता है सर वो। लेकिन फिर भी आप TCS एक बार को देख सकते हो, इन्फोसिस देख सकते हो, HCL एंड टेक महिंद्रा इज अगेन गुड, विप्रो इज अगेन फेयरली गुड। बट अगर आप कोई नया एग्जिट ढूंढ रहे हो तो उसमें भी पोजिशन देख सकते हो। बट ठीक है, आप एवरेज करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रेन में बस याद रखना कि ये कमोडिटी बेस्ड साइकिल में चलता है, तो जैसी साइकिल दोबारा रिवाइव होती है तब चलेगा। तो इसमें जब पैसा बनता है तो बहुत अच्छा बनता है, सबको लगता है कि ये हमेशा ही रहेगा, तब आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो जरा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। पॉलीप्लेक्स पे मनीष मेरे ख्याल से एवरेज कर सकते हो आप, 1800 पे आपकी बाइंग है, और ये अभी 1400, 1450 था मेरे ख्याल से लास्ट। यूजुअली लो ट्रैक्ड स्टॉक है, नंबर भी लास्ट क्वार्टर के थोड़े ऐसे डीले से ही थे। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बॉटम के आसपास से स्टॉक ऑलरेडी खड़ा है। तो 10 हैं, आप डबल कर सकते हो अपनी क्वांटिटी यहाँ थोड़ी बहुत। रिस्क ज़रूर है, लेकिन ठीक है, साल के लो का एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को डबल कर सकते हो। तो अगर मोमेंटम वापस कैप्चर किया और वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली बाजार ने, क्योंकि सेक्टर पे आमतौर पे बाजार का नज़र नहीं पड़ रहा है, तो ज़रा सा भी अगर सेक्टर पे मूव आ गया तो एक बार को चल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आप स्टॉप लॉस अपना साल के लो के आसपास रखना। बाकी हाल का मूव आ गया तो पता नहीं, लेकिन लास्ट जो ट्रैक किया था मैंने तो यही दाम था, साल के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा था तब तो ये। ओके, अब कुछ सवाल ले लेता हूँ, यूट्यूब वाले भी कहाँ गए, हाँ ये रहे। आरती इंडस्ट्रीज करंट लेवल, हरी जी इतना तो चल गया, उसके बाद करंट लेवल पे आरती इंडस्ट्रीज मतलब साल के लो से तो अच्छा रिबाउंड हो गया। बहुत बार सवाल आते थे साल के लोस पे, लेकिन फिर भी ठीक है, आप एंटर करना चाहते हो एंटर कर जाओ। बट साल के लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो जितना भी डिफरेंस हो वो आपका लो होगा, या तो ज़्यादा उससे 1, 2, 5 रुपये और नीचे रखना बल्कि स्टॉप लॉस। चांसेस आर थिनली लो कि दोबारा हिट करेगा, लेकिन आप फिर भी जाना चाहते हो तो वो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर रहेगा यहाँ पे। जियो फाइनेंस फॉर 5 ईयर लॉन्ग टर्म व्यू। मनु सर, जियो और रिलायंस और TCS और इन्फोसिस, सवाल का जवाब एक ही रहेगा। किसी भी कंपनी का 5 साल का व्यू देखने के लिए आपको एटलीस्ट उसके 4 क्वार्टर के नंबर देखने पड़ते हैं। तो 4 क्वार्टर के नंबर आ जाएं, फिर उसके बाद 5 या 50 साल के व्यू रख सकते हो आप। 5 साल हर
पहला जब माइलस्टोन पार होगा तब आप दूसरा देखोगे ना। तो पहला माइलस्टोन तो आने दो, अभी तो एक क्वार्टर का नंबर भी नहीं आया। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू, सिचुएशंस, प्रॉफिट, ये सब देख लो, फिर 5 साल का 50 साल का विजन रख लेना। सिर्फ शेयर लिस्ट हुआ है और आप 5 साल का व्यू रख लो, ये तो गलत बात है ना, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। आप भी पेट्रोल टैंक देख के रास्ता तय करते हो ना, तो पहले पेट्रोल टैंक तो देख लो कितना भरा हुआ है इसका, फिर आगे देखेंगे 5 किलोमीटर चलना है कि 50 किलोमीटर चलना है। सो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, आप आने दो नंबर, अकॉर्डिंगली हम कॉल लेंगे। अभी के लिए आप, अगर आपके पास है तो बने रहो, बिकॉज इस कंपनी के पास 6.5% स्टेक है रिलायंस का, जिसकी वैल्यू 1,30,000 करोड़ बैठती है और जिसकी शेयर वैल्यू करीब 180 रुपये बैठती है। धंधे का 30 रुपये ऊपर जोड़ देता हूँ तो 210-220 की फेयर वैल्यू है, बाकी प्रीमियम चल रहा है। और क्योंकि प्रोमोटर ने 211-212 पे लिया है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतना अभी का बेसिक गणित कहता है, बाकी आगे जो जो नंबर आते रहेंगे, सिचुएशन वैसे वैसे रिवाइव होती रहेगी, तब हम कॉल लेंगे। आई हैव 40 शेयर ऑफ डीवीएस लैब एट 3600, L&T टेक 30 शेयर एट 3300, HCL 200 शेयर एट 1100 एंड TVS 50 शेयर एट 3620। TVS नहीं होगा सर, ये TCS होगा। तो TCS तो आपकी कॉस्ट के आसपास आ गया, आपको नीचे और एवरेज करना चाहिए, कहीं आपको दोबारा दाम दिख जाए 3300, 3400, 3200, आप और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1 L&T टेक आप होल्ड करेंगे, कुछ मत करिए। री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ इसकी 1 साल बाद होनी चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी का स्टॉक तो है ही, प्लस अर्निंग इंटीग्रेट होने के बाद आनी शुरू हो जाएगी L&T, इन्फोटेक और माइंडट्री की, तो वो इम्पैक्ट आपको अगले साल से पूरा दिखेगा, तो वो ज़्यादा बेटर तरह की तब आपको समझ में आएगी। डीवीएस लैब का कॉल आपका सही है, 3600 पे कहीं नीचे मिल जाए तो आप और ऐड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और लास्टली HCL भी आपने सही दाम पे लेके रखा हुआ है, ये आपके दाम से नीचे के चांसेस कम है, लेकिन अगर मिल जाए तो वहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। 1060 इसके लिए या 1030 इज़ द बेस्ट जोन टू बाय। अब एक अच्छी चीज़ जो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि आपने चारों जो स्टॉक्स हैं वो क्वालिटी लिए हैं, एंड स्टिक टू क्वालिटी लाइक दिस ओनली। रिटर्न थोड़ा स्लो रह सकता है, 15% 20% साल का मिलेगा, बट कंसिस्टेंट रह सकता है। अभी जो चल रहे हैं वो बुल मार्केट के स्टॉक हैं, उनका रिटर्न स्ट्रांग होता है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता है। सो ये वो प्लेयर हैं जो T20 खेल रहे हैं। सो कंसिस्टेंट प्लेयर्स होते हैं जो स्लो एंड स्टेडी रहें लेकिन आराम आराम से आपको रिटर्न हर साल देते रहें। तो दीज आर क्वालिटी, यू शुड स्टिक टू इट। थैंक यू घोष साहब, थैंक यू। सर PSU में अगर फर्स्ट डिफेंस, सेकंड पावर, थर्ड रेलवेज हुआ है तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सितंबर IT का नाम होना चाहिए था, तो शुरू भी हो गया है। और IT में भी मैं लार्ज कैप पे ही बैठ किया था, 1 सितंबर को ये बात बोली थी कि IT में TCS चलना चाहिए, तब वो था 3200-3300 की रेंज में कहीं घूम रहा था, आज वो 3600 पहुंच गया। और अभी मुझे लग रहा है कि कोई मुझे हैरत नहीं होगी अगर आप 6 महीने साल भर बाद TCS का दाम 4000 प्लस देखें या करीब 4500 के आसपास दाम देखें आप इसके बायबैक का प्राइस। सो इसलिए मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि TCS लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ साथ। प्लस कोई सेक्टर अगर अभी बचा रह गया चलने के लिए तो शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर में जब तक क्राइसिस एट पीक नहीं होगा तब तक शुगर का बॉटम नहीं बनेगा। तो अभी मेरे ख्याल से क्राइसिस एट पीक नहीं आया शुगर का। क्राइसिस एट पीक जहाँ पर हो वो आपके लिए एक नियर टर्म बॉटम आप उसको मान के चल सकते हो। तो सो फार तो कहीं भी क्राइसिस नहीं दिख रहा है, हर तरफ कहते हैं पिंक स्टोरीज एट पीक है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बट कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बार को आप ध्यान रखना, एंड फेस्टिव रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखोगे, वो जितने टेक्सटाइल्स हैं, ये मान्यवर हैं एंड ऑल टाइप की कंपनियां हैं, इनको आप ध्यान रखना है। एंड अगेन ये पोल्ट्री एंड ऑल ये थोड़े बहुत चल सकते हैं, लिकर थोड़ा बहुत चल सकता है, इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र बना के रख सकते हो। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा। और आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप सवाल पूछ सकते हैं CNBC आवाज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे रोज़ शाम को 3:30 बजे। नमस्कार।